हेलो एवरीवन। आई होप तुम सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। और जो भी मैंने पिछले पार्ट में सुनाया था वो आप सब जाकर ना वहीं पे सुनेगा। हम करते हैं आगे स्टार्ट। तो श्रेया कहती है, मेरी शर्त नहीं, तेरी ठर्क बोल रही है ये। एंड तन्वी कहती है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। श्रेया कहती है, ऐसा ही है। देन तन्वी कहती है, अगर ऐसा है भी तो क्या हो गया, मेरी वाले के साथ है, उसके साथ मैं चाहे शर्त लगाऊं या ठरक लगाऊं, फिर क्या हो गया, मेरी वाली है ना, मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। प्लीज़ ना यार, तू करते ना यार, प्लीज़ प्लीज़। देन श्रेया कहती है, ओए माही मैम ना बहुत अच्छे हैं, उनके साथ ना ऐसा वैसा कुछ भी करने का ट्राई मत करना, तुझे पहले ही वॉर्न कर रही हूँ, ठीक है। देन तन्वी कहती है, ठीक है मैम जी, अब आप कर देंगी, ये काम कहा है आपको, प्लीज़ कर दीजिए। श्रेया कहती है, चल ठीक है, कर देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। देन वहाँ से श्रेया और तन्वी दोनों अपनी क्लासेस लेने चले जाते हैं। एंड दूसरी तरफ माही एंड आरसू भी दोनों अपनी अपनी क्लासेस लेने चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते इनकी छुट्टी भी हो जाती है। एंड जैसे ही छुट्टी होती है इनके कॉलेज की, वैसे ही तन्वी माही के पास और श्रेया आरसू के पास जाती है। एंड श्रेया आरसू के पास जाके कहती है, हाय मिस अकड़ू। आरसू कहती है, क्या है तुम्हें। श्रेया कहती है, वो थैंक यू बोल दीजिए, चली जाऊँगी। देन आरसू कहती है, मैं और थैंक यू, वो भी तुम्हें, मैं तो कभी भी नहीं कहने वाली। श्रेया कहती है, एहसान फरामोश हो आप, इतनी हेल्प की आपकी, एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते। आरजू आरजू कहती है, नहीं बोलूँगी। श्रेया कहती है, बोलना तो पड़ेगा आपको। आरजू कहती है, लगा लो जितना ज़ोर लगा सकती हो। श्रेया कहती है, अरे ज़ोर क्यों, मैं दिमाग लगाऊंगी। एंड दिमाग भी लगता है, बट आप में है नहीं, तो शायद आपको लगता है कि हर बार सिर्फ ज़ोर ही लगता है। मैं अपना दिमाग लगाऊंगी। देन आरजू कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझ में दिमाग ना तुमसे ज़्यादा है, और तुम में दिमाग भी है। ब्रेकिंग न्यूज़। इतना कहकर श्रेया आरजू को, मतलब इतनी बात होती है इनमें, एंड श्रेया आरजू को वो सारी वीडियोस, वो सारी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें आरजू की हरकतें, श्रेया की मासूमियत, और जब आरजू ने श्रेया को किस की थी। श्रेया आरजू को उसकी पिक्चर सब कुछ दिखा देती है। देन आरजू कहती है, तुम ये सब दिखा के बताना क्या चाहती हो, और वैसे तुम्हें पता है कि विदाउट परमिशन पिक्चर्स वीडियोस लेना इलीगल है। देन श्रेया कहती है, वैसे मैम मैं तो इतना सब नहीं सोचती, पर मैं ये सोचती हूँ कि व्हाट इफ़ आपके पापा देखेंगे तो क्या होगा। देन आरजू कहती है, धमकी दे रही हो। श्रेया कहती है, अरे मैम धमकी दे रही हो, आपको लगता है यार कोई धमकी इतनी प्यार से देता है क्या, धमकी तो ज़ोर ज़बरदस्ती से देते हैं। मैं तो आपको बस बहुत प्यार से एक चीज़ करने को कह रही हूँ, एंड मैंने अभी तक आपको इवन कुछ कहा भी नहीं है, आप डर रहे हो क्या मेरे से। श्रेया इतना कहकर आरजू के थोड़ा सा पास आती है, एंड आरजू की आंखों में आंखें डालकर
आरज़ू से पूछती है, क्या हुआ मिस, आप मुझसे डर रहे हो क्या? आरज़ू कहती है, मैं डरूं, और वो भी तुमसे? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, और वैसे भी तुमसे तो गली के बच्चे ना डरें, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। और तुम क्या चाहती हो इसके बदले? देन श्रेया कहती है, देखिए वैसे सबसे पहले तो आप मुझे एक थैंक यू बोलिए। देन आरज़ू कहती है, थैंक यू? तुम्हें, तुम्हारी शक्ल है थैंक यू सुनने वाली। श्रेया कहती है, मैम शक्ल तो मेरी क्या क्या सुनने वाली है, ये मैं आपको अभी बता नहीं सकती। फ़िलहाल तो मैं आपसे सिर्फ थैंक यू सुनना चाहती हूँ। वैसे सुनना तो मुझे आपसे सॉरी भी था, पर फ़िलहाल थैंक यू से काम चल जाएगा, आप थैंक यू बोल दीजिए। आरज़ू कहती है, मैं नहीं बोलूँगी। देन श्रेया कहती है, ओके देन देखते हैं, जब ये वीडियो आपके पापा के पास जाएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा? आई थिंक तब तो बोल नहीं सकती हैं। देन आरज़ू इसके बाद पूरी चुप हो जाती है, और श्रेया सिर्फ आरज़ू की शक्ल की तरफ देखती है। एंड आरज़ू का फेस ना उस टाइम ऐसा हो गया था कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। इवन आरज़ू के फेस से पता लग रहा था कि आरज़ू डर रही है, बट हाँ वो इतना है कि भाई अपनी अकड़ पूरी रखनी है ऑन टॉप। तो आरज़ू बोल नहीं रही थी थैंक यू। श्रेया इतनी चीज़ नोटिस करती है कि ये मैडम तो अपनी अकड़ चुकाने से रही, इससे अच्छा हम ही कर ले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़। इवन आगे से करते आए हैं, अब भी थोड़ा कर लेंगे तो क्या हो गया। तो श्रेया आरज़ू को थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हुए कहती है, देखिए वैसे सॉरी तो मैं आपसे बुलवाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैं एक टाइम पे बुलवाऊँगी आपसे सॉरी। अभी आप थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपकी वैसे भी इतनी हेल्प की है, एंड इवन आपकी इतनी बदतमीज़ियाँ भी झेली हैं। सो आप बस इस टाइम थैंक यू बोलिए, हम अपना काम आज सिर्फ एक थैंक यू से चला लेंगे, आप थैंक यू बोल दीजिए। देन आरज़ू भी थोड़ा सोचती है कि हाँ यार, हेल्प तो श्रेया ने आरज़ू की पूरी पूरी की है। तो आरज़ू भी कहती है कि ठीक है थैंक यू। श्रेया कहती है, ये ये थैंक यू था, मुझे थैंक यू किसी एंगल से लग क्यों नहीं रहा? ऐसा लग रहा है थैंक यू बोल के भी आप मुझ पर ही एहसान कर रहे हो। कितनी अकड़ भरी है आप में, एक थैंक यू बोलने से आप झुक नहीं जाओगे, ठीक है? देन आरज़ू कहती है, तुम्हें थैंक यू बोला ना, ज़्यादा मत बनो आप। श्रेया कहती है, ठीक है, वैसे भी आपने थैंक यू बोल के कोई एहसान नहीं किया, जो आप जता रहे हो कि आपने एहसान किया। हाँ। देन आरज़ू कहती है, हो गया तुम्हारा, जाऊँ अब मैं, और ये डिलीट करो। देन श्रेया कहती है, अरे ये तो ट्रेलर था, अभी आपसे काम का हुआ है, अभी तो मुझे आपसे काम है, और एक बहुत बड़ा काम है आपसे। आरज़ू भी सोच रही थी कि यार ये बंदी हर टाइम लड़ती रहती है, आज इतनी अलग टोन में कुछ अलग ही वे में बात कर रही है। देन आरज़ू कहती है, तुम्हें फिर काम क्या है वो बोलो ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? देन श्रेया कहती है, ओके फ़ाइन, सुनिए, तो ऐसा है कि आपको मेरे साथ लंच पे जाना है बाहर। एंड आरज़ू कहती है, क्या लंच पे तुम्हारे साथ? वैसे पार्टी में मुझे लगा था कि तुम पीती नहीं हो, जब तुम साइड में जस्ट एक जूस का गिलास लेके बैठी थी, मुझे लगा था बस तुम जूस वगैरह पीते हो, तुम पीती नहीं हो। आज सुबह सुबह पी ली है क्या? वैसे सच्ची कहूँ मुझे ना तुम्हारी शक्ल से पूरी गंजेड़ी वाली वाइब्स आती है, बट मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था ना, तुम जूस का ग्लास लेके बैठी हुई थी, तो मुझे लगा शायद तुम नहीं पीती। श्रेया गुस्से से देखती है, गुस्से से भी नहीं, बस घूरती है कि यार ये बंदी
क्या सोचती है मेरे बारे में। देन श्रेया कहती है, ओए फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं पीती नहीं, अपनी तरह समझा। पी के स्टेजेस पे नाचना, टेबल पे खड़े होके नाचना, इवन किसके साथ नाच रहे हो ये भी नहीं पता। असली गंजेड़ी तो मुझे आप लगते हो। वैसे आपके गंजेड़ीपन की ना प्रूफ है मेरे पास फ़ोन में, भेजो आपके पापा को। देन आरज़ू कहती है, यार मैं बच्ची हूँ क्या, तुम मुझे डरा रही हो कि ये मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे पापा को बता दूँगी। देन श्रेया कहती है, वैसे आपकी हरकतें बच्चों वाली तो नहीं है, देखी है मैंने कल रात में अच्छे से, एंड अच्छे से HD में रिकॉर्ड किया मैंने। एंड इवन इस फ़ोन को तोड़ सकते हो आप, जो आपकी नज़र है ना इस फ़ोन पे, ये कहाँ कहाँ सेव है आपको क्या पता। तो ज़रा ये नज़रें अपनी मेरे फ़ोन से हटाएं, मेरा फ़ोन टूट ना जाए कहीं। आरज़ू ना एक्चुअली श्रेया के फ़ोन को घूर घूर के देखी जा रही थी। एंड जब श्रेया ये कहती है तो आरज़ू भी अपनी नज़रें फेर लेती है। एंड श्रेया कहती है, चलिए छोड़िए, आप भी याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा था आपका। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, आप बस मेरे साथ लंच करने चलो। एंड आरज़ू कहती है, और वो क्यों, मैं तुम्हारे साथ लंच करने क्यों जाऊँ, और वैसे भी तुम इतनी हो गई हो क्या कि तुम मेरे साथ लंच करोगी। भूलो मत, मैं ना तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, कंप्लेंट कर दूँगी। देन श्रेया कहती है, वैसे प्रोफेसर तो आप कल रात में भी थे, जब मेरे हाथ के आलू के पराठे खा रहे थे, मेरा चीज़ कॉर्न सैंडविच भी खा लिया आपने, और जब कल रात को मैंने जैकेट डाली थी, या कल रात को किस की थी, या इवन श्रेया आगे कुछ कहने ही वाली थी। आरज़ू कहती है, बस करो। देन श्रेया कहती है, क्या हुआ मैम, आपको आपके गंजेड़ीपन का फ्लैशबैक याद दिलाया, आप चिढ़ रहे हो। आरज़ू कहती है, असली बदतमीज़ ना तुम हो, ज़रा ना, मैं ना प्रोफेसर हूँ तुम्हारी, तमीज़ से बात करो वरना ना ऐसा हाल करूँगी ना पास नहीं हो पाओगे। श्रेया कहती है, देखिए पास तो मुझे होना नहीं है, आप मत करो, आपका एक सब्जेक्ट कौन सा मेरे को फ़ेल कर देगा, और वैसे भी आपके ना बाकी चीज़ों का भी मैं आंसर बहुत अच्छे से दूँगी, बट आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे से लड़ क्यों रहे हो। इससे अच्छा आप मेरे साथ मानो, मतलब आप मेरी बात मान जाओ और हम लंच में चलते हैं ना, और मैं आपको किडनैप नहीं कर रही हूँ, ना ज़बरदस्ती कर रही हूँ, जस्ट नॉर्मली मैंने आपसे बहुत प्यार से एक ही चीज़ पूछी है, क्या आप मेरे साथ लंच पे चलोगे। आप बस चलो ना। और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इतना लड़ क्यों रहे हो। इससे अच्छा आप चुपचाप चलो, और आप ना आंसर करना ही मत, क्योंकि ना मैं यहाँ पे आपकी नो नहीं सुनने आई हूँ, मैं तो आपको लेके चलूँगी। देन आरज़ू कहते हैं, और मैं क्यों जाऊँ। देन श्रेया कहती है, अच्छा देखिए, जब आपकी कार ख़राब थी मैंने आपकी हेल्प की, इवन मैंने आपको कोल्ड कॉफ़ी भी पिलाई। सो आप ना समझ लीजिए कि आप ना उस कोल्ड कॉफ़ी का हिसाब ही मेरे से बराबर कर रहे हो। मैंने आपको कोल्ड कॉफ़ी पिलाई, आप मेरे साथ लंच पे चले, हिसाब बराबर। देन आरज़ू कहती है, अच्छा एक कोल्ड कॉफ़ी के बदले मुझे तुम जैसे के साथ लंच पे जाना पड़ेगा। देन श्रेया कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय मुझ जैसे। एंड वैसे ना मैं आपको एक बात बता दूँ, लोग ना मेरे साथ लंच करने पे मरते हैं, आपको क्या पता। छोड़ो, आपसे ना बहस करना बेकार है। वो ना आप ना पता क्या करो, ये ना पब्लिक प्लेस है, वरना मैं आपको ना सुनाती ना इतने अच्छे से, एक एक बात का रिप्लाई इतने अच्छे से देती ना, आप याद रखते।
इनकी हल्की सी, कोई इनकी सीरियस फाइट नहीं थी, एक दूसरे से हंसते हुए बस लड़ रहे थे, क्यूट सी फाइट थी इनकी। एंड जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं ना, ये दोनों भूल ही जाते हैं कि ये दोनों कहाँ पर हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। ये दोनों इवन ये भी भूल जाते हैं कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मतलब होता है ना कि एक क्यूट सा मोमेंट, बस इनका जोन, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किस जोन के बाहर इनको कोई सुन रहा है, कोई इनको जज कर रहा है या कुछ भी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आरसू एंड श्रेया ना अपने जोन में थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन उसमें से श्रेया कहती है, आप मेरी बात मानोगे या नहीं, मेरे को आज बता दो। आरजू कहती है, अच्छा पहली बात तो ढंग से बोलो, तमीज़ से बोलो और प्यार से बोलो। श्रेया भी कहती है, एक तो ना मैं आपको बहुत देर से मना रही हूँ, मना भी क्या रही हूँ, आपसे लड़ रही हूँ, और वो भी बेफालतू का। एक काम करती हूँ, ये ना मैं आपके पापा को दिखाती हूँ, फिर वो बोलेंगे आपसे बहुत प्यार से। देन आरजू कहती है, यार एक तो तुम्हारा क्या है, जाओ दिखा दो, क्या करोगी, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देन श्रेया कहती है, पक्का दिखा दूँ ना, फिर मत कहना। देन आरजू कहती है, ठीक है, वैसे मैं चलती हूँ लंच पे, पर ना ये मत सोचना कि मैं मान गई हूँ डर के। मैं ना सिर्फ़ इसलिए मानी हूँ क्योंकि तुमने मुझे कोल्ड कॉफ़ी पिलाई थी और मैं ना सिर्फ़ उसका हिसाब बराबर करना चाहती थी, इसलिए। देन श्रेया कहती है, हाँ जी माता, आप कहाँ डरे, आप डरते हो किसी से, अरे आप खड़े खड़े को डरा दो, आप किससे डर सकते हो। एंड श्रेया ना इसको ना टॉन्ट मारने वाले वे में कहती है। देन आरजू कहती है, ठीक है आ जाना, बस हिसाब बराबर करना है, इसलिए। इतना कहकर श्रेया भी चली जाती है तन्वी के पास, एंड आरजू भी चली जाती है अपनी क्लास लेने। एंड इस टाइम ना आरजू ने इस फाइट का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था, इवन वो किसी भी फाइट का बुरा मानती ही नहीं थी। उस पर जब श्रेया ने आरजू को वो पिक्चर्स, वो वीडियोस दिखाई थी, तब आरजू हल्की सी स्माइल कर रही थी उन पिक्चर्स के बारे में सोच के। एंड उन पिक्चर्स में जो इनोसेंट लग रही थी ना श्रेया, जब आरजू ने श्रेया को किस की, तब श्रेया जो लग रही थी इनोसेंट, वाह। क्योंकि अगर क्योंकि आरजू के मन में था कि श्रेया बहुत बिगड़ी हुई है, एंड दोनों के मन में यही है कि उनके वाले बिगड़े हुए हैं। आरजू के मन में भी था कि श्रेया बिगड़ी हुई है, श्रेया चाहती तो आरजू का ले सकती थी, आरजू का एडवांटेज उठा सकती थी। मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि श्रेया आरजू का फ़ायदा ले सकती थी, फ़ायदा उठा सकती थी, बट श्रेया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड ये चीज़ आरजू को बहुत पसंद आई थी, एंड आरजू भी इजीली मान गई थी, क्योंकि आरजू को भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि हाँ श्रेया कुछ गलत नहीं करेगी आरजू के साथ। एंड जैसे ही आरजू जाती है, आरजू को रास्ते में मिलती है माही मैम, एंड ये दोनों ना एक लॉबी में खड़े हुए थे, जैसे होता है ना 3rd फ्लोर की लॉबी में खड़े थे। एंड उस फ्लोर की विंडो से नीचे का ग्राउंड साफ साफ दिखता था, एंड उस नीचे के ग्राउंड में तन्वी बैठी हुई थी। एंड जैसे ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों की ही नज़र तन्वी और श्रेया पर जाती है। तन्वी बैठी हुई थी एंड श्रेया जाते ही तन्वी के शोल्डर पर चढ़ जाती है। इट मीन्स कि जाके ही तन्वी के शोल्डर पर जंप करती है, जिससे ये दोनों गिरने ही वाले थे, पर तन्वी संभाल लेती है और ये दोनों गिरते नहीं हैं। आरजू तो उन्हें देखते ही कह देती है, दोनों ना बंदर लग रहे हैं। और माही कहती है, नहीं इनकी फ्रेंडशिप देखो, और दोनों का बॉन्ड भी कितना क्यूट है।
देन श्रेया भी थोड़ा सा प्यार से देखती है एंड कहती है, हाँ क्यूट तो हैं दोनों, फ्रेंडशिप इनकी अच्छी है। एंड श्रेया एंड माही थोड़ा बातें करते हैं एंड ये दोनों चले जाते हैं अपनी अपनी क्लासेस लेने। ऐसे ऐसे करते ही, सॉरी, छुट्टी का टाइम अब होता है छुट्टी का टाइम। इनका कॉलेज ओवर हो चुका था एंड जैसे ही कॉलेज ओवर होता है, भाई सब भाग जाते हैं अपनी अपनी वाली के पास। श्रेया जाती है आरजू के पास, तन्वी भागती है माही के पास। एंड तन्वी तन्वी तो सीधे माही के पास चली जाती है। श्रेया भी जा रही थी, पर श्रेया को बीच में कोई काम आ जाता है और श्रेया उस काम में लग जाती है एंड श्रेया के दिमाग से ही निकल जाता है कि श्रेया को आरजू को लेके जाना भी था। तन्वी पहुंचती है माही के पास एंड जाते ही बहुत एक्साइटमेंट में माही को पूछती है, तो वो चले। एंड माही कहती है, तुम्हें याद है क्या? एंड तन्वी कहती है, ऑब्वियसली, मुझे नहीं भूल सकता। एंड आपने कहा था आप ना अब अपनी बात से पलट नहीं सकते, आपको ना जाना पड़ेगा, आप चलो मेरे साथ। माही कहती है, ये कोई ज़बरदस्ती है? तुम तो बाकायदा उठा के लेके जा रही हो, चलो मेरे साथ, ये क्या बात हुई? तन्वी कहती है, मेरा मतलब माही मैम, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, प्लीज़ चलिए ना, आपने मुझे कहा था आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड तन्वी ना ये कहते हुए बहुत ही इनोसेंट सा क्यूट सा पपी फेस बना लेती है। एंड माही भी वो देख के बहुत मतलब थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है। एंड माही कहती है, ठीक है चलती हूँ, पर एक बार ना श्रेया मैम को बता दूँ, क्योंकि मैं ना जाते टाइम ना उनके साथ जाती हूँ। एंड तन्वी बहुत एक्साइटमेंट में कहती है, अरे कोई बात नहीं, हम श्रेया मैम को देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम बता दें, देख लेंगे उनको, कर दिया हमने, उनका सब सेट कर दिया। माही को ये सुन के थोड़ा डाउट होता है एंड माही पूछती है, आपने क्या किया? तन्वी कहती है, अरे मेरा मतलब कि मैं बता दूँगी ना उन्हें, मैं श्रेया को कह दूँगी कि वो बता दे उसे उन्हें। तो माही ऐसे कहते कहते थोड़ा सा तन्वी माही को बिलीव करवाती है कि उसने इसके लिए कुछ नहीं किया। एंड माही को भी थोड़ा हो जाता है एंड तन्वी कहती है कि आप चलिए ना प्लीज़ प्लीज़, आप चलता ना। एंड इतना कहकर माही भी तन्वी के साथ उसकी कार की साइड आती है। एंड तन्वी माही को कहती है, एक सेकेंड रुकिए। एंड तन्वी ने आज तक किसी के लिए खुद कार का डोर नहीं खोला था एंड तन्वी आज स्पेशली माही के लिए कार का डोर खोलती है। एंड माही को कहती है, अरे प्लीज़ बैठिए ना आप। एंड तन्वी माही को कहती है कि आप प्लीज़ बैठिए ना। एंड माही कहती है तन्वी को, आप ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? तन्वी कहती है, देखिए आप जिसे फॉर्मेलिटी कह रहे हो ना, सब ना इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहते हैं और मैं आपको इस टाइम वही दे रही हूँ। तन्वी कहती है, मुझे कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। सॉरी, माही कहती है ये। एंड तन्वी कहती है, एक तो मैंने पहली बार इतने प्यार से किसी के लिए किया था एंड आप सीधे बकायदा मुंह पर मना कर रहे हो। एंड वही अगेन तन्वी वही चीज़, पप्पी फेस, क्यूट आइज़। तो यहाँ पर तन्वी माही को अपनी तरफ से जो तन्वी को लगती है कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, वो देकर ले जाती है कार में। एंड दूसरी तरफ हमारा मेन कपल श्रेया आरज़ू। श्रेया हो जाती है थोड़ी सी लेट एंड अचानक से उसके दिमाग में आता है कि उसने आरज़ू को लेके जाना था। देन श्रेया भागती है आरज़ू की तरफ एंड आरज़ू ना एक जगह पर खड़ी होके, एक जगह पर आरज़ू ऑलरेडी खड़ी थी, जहाँ पर वो खड़ी होके श्रेया का वेट कर रही थी।
एंड श्रेया जैसे ही आती है वो कहती है कि चलो। एंड मतलब श्रेया आती है एंड श्रेया का कुछ नहीं, सॉरी लेट हो गई, ये है वो है, आप कैसे हो, सीधे चलो। एंड आरज़ू को ये लगता है कि ये क्या अकड़ है, और अकड़ मुझे। आरज़ू कहती है पहली बात ढंग से बोलो, दूसरी बात कहाँ थी, लेट क्यों हुई, कब से खड़ी हूँ वहाँ पे पता है। देन श्रेया आरज़ू के थोड़ा सा पास आती है और आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मतलब श्रेया की हाइट आरज़ू से थोड़ी सी बड़ी थी, तो श्रेया नीचे देखते हुए कहती है आप मेरा वेट कर रहे थे। एंड श्रेया ना ये चीज़ बहुत इंटेंसली कहती कि आरज़ू कुछ आगे कह ही नहीं पाती 2 मिनट के लिए। देन आरज़ू थोड़ा होश में आती है एंड देन आरज़ू कहती है कि नहीं नहीं मैं आपका वेट नहीं कर रही थी। और आपको किसने कहा, आप, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और मैं तुम्हारा वेट करूँगी, इतने बुरे दिन आए हैं मेरे। देन श्रेया कहती है हाय, एक तो ये आपकी अकड़, कसम से। श्रेया सिर्फ इतना कहती है और बाकी श्रेया अपने मन में कहती है कसम से थैंक यू नहीं बोलती ना, सॉरी तक बुलवाऊंगी आपसे। देन आरज़ू श्रेया को कहती है कि अब चलोगे, है यहाँ पे आपको दोबारा से लड़ाई करनी है। एंड इतना कहकर श्रेया आरज़ू को लेके पार्किंग साइड आ जाती है। देन आरज़ू श्रेया से कहते हैं कि एंड मतलब जैसे पार्किंग साइड में आते हैं ना, श्रेया चली जाती है अपनी बाइक के पास एंड आरज़ू चली जाती है अपनी कार के पास। एंड श्रेया आरज़ू से कहती है कि चलिए हम बाइक पे चलते हैं। एंड देन श्रेया कहती है, आरज़ू कहती है ओए मैकेनिक, हम बाइक में नहीं कार में चलेंगे। देन श्रेया कहती है आरज़ू को ओ छोटू, पहली बात तो आपकी इस कार में ही जाऊँगी, क्या पता कब ख़राब हो जाए। एंड ये सुन के भाई कि छोटू कहा एंड उसकी कार को ख़राब कहा, ये सुनकर भाई आ जाता है आरज़ू को गुस्सा। एंड आरज़ू कहती है ओए मैं छोटू नहीं हूँ, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को ऐसा कहने की। देन श्रेया कहती है तो मैं भी कोई मैकेनिक नहीं हूँ, और वैसे भी आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपके इतने इतने पैर हैं पहुँचते भी हैं ब्रेक तक कार के, मेरे को नहीं लगता ब्रेक तक पहुँचते कार के। सपोज़ आपको कभी ब्रेक लगानी हो तो खड़े हो तो नहीं होना पड़ता, ऐसे पूरा ही नीचे झुक जाती हो। एंड भाई ये जो सुन के आरज़ू को गुस्सा आता है, आरज़ू आती है श्रेया की तरफ, मतलब श्रेया की तरफ नहीं आती, आरज़ू के हाथ में होता है एक पेन एंड वही घुमा के वो मारती है श्रेया को। लकीली अब हमारी श्रेया का कैच भी इतना अच्छा है ना, श्रेया वो कैच पकड़ लेती है। एंड आरज़ू कहती है दोबारा बोला ना मेरे को छोटू, मार दूँगी। एंड श्रेया भाई अब उसको मिल चुका है कि हाँ इस पॉइंट से आरज़ू चिढ़ेगी, तो उसने श्रेया दोबारा अगेन आरज़ू को कहती है ओके छोटू। एंड भाई ये सुन के जो आरज़ू को गुस्सा चढ़ता है, आरज़ू के हाथ में अगेन एक और पेन आता है, आरज़ू वही खींच के मारती है श्रेया के। और ये चीज़ आरज़ू ने इतनी अचानक से की थी कि इस बार श्रेया का ध्यान था भी नहीं, वो जाके सीधे लगता है श्रेया की आँख में, मतलब आँख के अंदर नहीं लगता, आँख के थोड़ा साइड लगता है, बट वो लगता है इतनी ज़ोर से कि श्रेया की आँख पूरी लाल हो जाती है। एंड श्रेया आँख पकड़ के अपनी ज़रा जस्ट बैठती है एंड अपना थोड़ा, अब अचानक से लगी है उसे तो थोड़ा दर्द होता है, बट श्रेया ये चीज़ बाहर शो नहीं करती कि श्रेया को दर्द हो रहा है। श्रेया अपनी ऐसे थोड़ा सा सर हिलाती है एंड ऊपर देखती है। एंड श्रेया ना आरज़ू से कुछ नहीं कहती, कुछ लड़ती भी नहीं कि आपने मुझे कैसे मारा ये वो, श्रेया कुछ कहती ही नहीं। श्रेया सिर्फ आरज़ू की तरफ देखती है। एंड आरज़ू को ना ये चीज़ पता थी कि अब ना मैसअप हो चुका है, अब आरज़ू ने पंगा कर लिया,
और ये चीज़ ना श्रेया की आँखों की तरफ देख के पता लग रही थी कि यार उसको लग चुकी है, एंड उसकी आँख भी पूरी लाल हो चुकी है। आरज़ू जैसे ही ये देखती है ना, आरज़ू को पता नहीं क्यों एक हल्का सा दर्द खुद के अंदर फ़ील होता है। एंड आरज़ू कहती है कि यार, अपने मन में कहती है कि यार इतनी ज़ोर से मारने की ज़रूरत थी क्या, मैंने गलती कर दी इस बार। आरज़ू का एक्चुअली मन था इस बार सॉरी कहने का, बट वो नहीं कहती। भैया अपनी अकड़ है, अकड़ भी थोड़ी मेंटेन करनी है। बट आरज़ू चुपचाप वहाँ से अपनी कार लॉक करके चुपचाप श्रेया के पास आ जाती है। एंड आरज़ू जैसे ही श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है, देखने के लिए कि श्रेया को ज़्यादा लगी तो नहीं है ना, श्रेया वैसे ही अपना हाथ दिखा देती है एंड कहती है बहुत रूड टोन में, बैठिए। एंड श्रेया ऐसे कहती है कि बैठिए आप। एंड ये जो रूड टोन थी ना, जो श्रेया की रूड टोन, एक तो श्रेया कभी रूड नहीं होती, और जब श्रेया रूड हो जाए इट मीन्स कि वो टोन आरज़ू से पता नहीं क्यों हैंडल ही नहीं होती। तो कभी भी अगर श्रेया रूड टोन में कहती है तो आरज़ू उसकी चुपचाप बात मान लेती, आरज़ू भी चुपचाप बैठ जाती है। आई मीन श्रेया बाइक खड़ी करती है, आरज़ू उस बाइक पर चुपचाप बैठ जाती। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। एंड यार क्या कहूँ तुम्हें, व्यूज़ तो क्या ही आ रहे हैं, और जितने आ रहे हैं उतने कमेंट तक नहीं करे। अरे कम से कम बताओ कि तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं लग रही, और या तो तुम्हें ख़राब लग रही है या कुछ चेंज करूँ। यार एक तो मेरे को बता नहीं रहा, एक बंदा नहीं बताता मेरे को कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अपने ख्यालों में जियो क्या कि हाँ ठीक है अच्छी है, गालियाँ नहीं बनवाओगे, बता दो कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बाकी अगर चलो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो चलो तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी तो यार मेरे कहने का कोई मतलब है नहीं, करते तुम अपनी मर्ज़ी से हो, जो करना करो, बस मेरे को रिव्यू दे दो कि अच्छी है नहीं अच्छी।